अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। तबलीगी जमात का मकसद क्या है? तबलीगी जमात में क्यों निकलना चाहिए? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि तबलीगी जमात का मकसद क्या है, तबलीगी जमात में क्यों निकलना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि तबलीगी जमात का मकसद क्या है। तो इस सिलसिले में मैं आप हज़रात की खिदमत में दीनी व इल्मी मरकज़ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा पेश करूँगा। उसे मुकम्मल समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फतवा सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को सुनने के बाद दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। तो आपकी स्क्रीन पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा नज़र आ रहा होगा, उसे समाअत फरमा लें। सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जिस तरह से जमात में जाने के लिए अहले इल्म आवाज़ उठा रहे हैं और ये कि अब कहा जाता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का, लेकिन अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है और अखलाक भी उसके अच्छे हैं और बुरे कामों से दूर रहता है, लेकिन वो जमात में न जाना चाहता हो, तो वो इंसान कामयाब है या नहीं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीगी जमात का मकसद अपने अंदर अखलाक हसना और दीनदारी को पैदा करने के साथ साथ दूसरों को भी दीन की तलकीन व फहमाइश करना है। और एक मुसलमान की निजात के लिए सिर्फ अपने अमल पर इक्तिफा करना काफ़ी नहीं, बल्कि दूसरों की फ़िक्र भी ज़रूरी है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहिमहुल्लाह ने सूरह वल असर की तफसीर करते हुए लिखा है, इस सूरत ने मुसलमानों को एक बड़ी हिदायत ये दी कि उनका सिर्फ अपने अमल को कुरान और सुन्नत के ताबे कर लेना जितना अहम और ज़रूरी है, उतना ही अहम यह है कि दूसरे मुसलमानों को भी ईमान और अमल सालेह की तरफ बुलाने की मकदूर भर कोशिश करे। सिर्फ अपना अमल नजात के लिए काफ़ी नहीं, मारिफुल कुरान। अलबत्ता दूसरों को हक बात की फहमाइश करने के लिए जमात में जाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इस काम के लिए जमात का काम एक आसान और मुफीद रास्ता है। और जो शख्स सिर्फ अपने अमल पर इक्तिफा करता है, दूसरों को हक़ की तलकीन नहीं करता, वो नस्स कुरानी की रूह से खसारे में है। वल्लाहु तआला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप हज़रात को इस सवाल का बेहतरीन जवाब मिल गया होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।